का प्रीवियस ईयर का, और ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा। चलिए आज 331 से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला आपका बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने पटना कॉलेज छोड़ा, और जबकि उनकी परीक्षा के लिए आपका 20 दिन ही बचे होते, तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, सी हो जाएगा। यहाँ पे बात करें बिहार के सारण के सिताब दियारा में आपका जन्म स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने आपका असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के मात्र 20 दिन ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित आपका बिहार विद्यापीठ में क्या किया कि आपका प्रवेश लिया। अगला प्रश्न है कि 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी, तो ये थी खिलाफत आंदोलन की थी, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में अगर देखें तो केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुक्त लगान एवं बेदखली को लेकर के थे, और जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना जो है लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था और हालत ये हो गई कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे से क्या हो गए, आपका समा गए, ठीक है ना। तो ये देख लिया हमने। 233 नंबर प्रश्नों को देखिए कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, तो आपका ये क्या था, तो ये आपका जो हो जाएगा, क्योंकि जो गांधी जी को आपको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ठीक है, तो सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। गांधी जी ने आपका वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में आपका बीन मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया, और वर्ष 1920 में आपके उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसा का सहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे आपका संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यालय एवं आपका स्कूलों का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम में जो है ने आपका देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के आपका रूप में उदय उनकी कृतियों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में आपका भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ और हमारी जीत होगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को जो है अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए जो है अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में प्रवेश करने वाली आपके देश की आपके 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए थे। इस प्रकार गाँव में रहने वाली करोड़ों की आबादी में आपका जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को जो है वो मध्य वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठा करके देशव्यापी आपका जन आंदोलन का रूप दे दिया। आपका बताया जा रहा है क्या कि साराबंदी आंदोलन जो 1922 में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो ये सरदार पटेल हो जाएगा, बी आंसर। डिटेल देखते हैं। आपका गुजरात के सूरत जिले में आपका स्थित बारदोली वर्ष आपका 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, और बारदोली के मेहता बंधुओं यानी मेहता बंधु में कल्याण जी और अंकुर जी तथा आपका दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आपका आंदोलन चलाया। बाद में जो है वो आपका इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और आपका पटेल के नेतृत्व में क्या होता है कि आपका वर्ष 1928 में क्या होता है कि कोई कर नहीं साराबंदी आंदोलन चलाया गया। आपको ध्यान देने वाली बात है कि कर न अदायगी का आंदोलन जो है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का क्या क्या विचार बनाया था, लेकिन आपका चौरी चौरा की आपकी घटना के कारण क्या ये योजना स्थगित कर दी गई, और बिहार बीपीएससी ने यह त्रुटि व साराबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा, जो गलत है, ठीक है। 1928 में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था, सी हो जाएगा। देखिए मोपला विद्रोह जो है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में आपका वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर आपका बटाईदार मुसलमान तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे।
आंदोलन जमींदारों के आपका शोषण के खिलाफ था, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही आपका इंगित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है आपका चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आपका आंदोलन का स्थगित करना और बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को। तो आपका ए हो जाएगा, 3 4 आपका सही है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा में आपका कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने आपका पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आपका गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया, ठीक है। और सिपाही भागकर थाने में घुसे तो आपका भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की जो खबर मिलते ही यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को जो है वो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। और जो आपका आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार जो ने इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके 10 मार्च 1922 को आपका उन्हें जो है गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी गई। इस प्रकार जो है आपका विकल्प ए सही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित आपका चौरी चौरा जो है कहाँ है, तो यूपी में हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों ने आपका पुलिस चौकी में आग लगा दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने आपको 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था और बिहार और उड़ीसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म जो है वो 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में जो है बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें जो है वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद आपका प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि आपका 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो ये क्या कारण था, तो ये देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो है वह असहयोग का जो है स्थगन कारण था, भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 1922 के बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से आपको बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का जो है मोह भंग हो गया। ये आपका युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसक संघर्ष की राजनीति में भी आपके राजनीति से भी असंतुष्ट है। ये आपका रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में जो है वो कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विरोध से अनुप्रमाणित होकर के हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को जो है वो उखाड़ फेंकने के लिए आपका प्रयासरत थे। इस कारण यह जो है काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बताया जा रहा है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी, ये हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1930 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को जो है कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और सहयोग के प्रति अपना वचनबद्धता को दोहराया, ठीक है। आगे देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो आपका किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था।
असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस और खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके आपके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को जो है वो कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। ठीक है, आगे देखिए, आपको बताया जा रहा है क्या कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1922 में आपका जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को आपको गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है वो देशबंधु ने आपका सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे आपके सभाओं के भीतर में से असहयोग भारतीय राजनीति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, अयंगर और नेताओं ने जो है परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में आपका काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने आपका त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत क्या होता है कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की आपकी स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके चित्तरंजन दास जी थे, ए हो जाएगा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये आपका कहा था स्पेशली जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, सी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक जो है प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु वर्ष आपका जो है 2 वर्ष पूर्व 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल जो है 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, उसकी विषय थी तो ये आपके मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, सी हो जाएगा, देख सकते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विरकिन हेड के अनुसार भारतीय लोग जो है वो संवैधानिक सुधार के लिए आपको ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ थे जिसको सभी भारतीयों का व्यापक जो है राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को जो है भारतीयों द्वारा आपका स्पीकर आपका क्या किया गया कि भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और यह एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए आपका फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का जो है आपको प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के लेखक थे। ठीक है, और इसमें आपका सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी कि जैसे आपका सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए आपका समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और आपका धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? तो 1929 में। देखिए आगे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आपके कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाला जन आंदोलन का सामना करे।
निर्धारित समय सीमा में आपका सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो है वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया। जिसने जैसे ही आपका 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, आपका कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी तट पर क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है वह जनवरी 1929 को जो अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को का दिन जो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तथा आपका जो है वो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में जो है आपका पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये 1929 हो जाएगा सी में। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है 1929 में आपका लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, कब था, तो 26 आपका जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे बी में। समाजवाद का समर्थक कौन था, और आपका 1933 में ब्रिटिश शासन आपका देशी राजाओं जमींदारवादी और आपका पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद आपका सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में आपका जो है सोवियत संघ की यात्रा की। ठीक है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि किसने जो है 1921 में पहली बार आपका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो ये मौलाना हसरत मोहानी थे, कब, तो 1921 में। ठीक है ना, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने आपका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु आपका महात्मा गांधी इसके आपके पक्ष में नहीं थे। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो है वो आपका सफल नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ए हो जाएगा। देखिए आपका बारदोली सत्याग्रह का सफल आपका नेतृत्व 1928 में आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल को जो है वह बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 में, डी हो जाएगा। गांधी जी ने आपका 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 के साथ जो है सत्याग्रह के लिए कूच किया। आपका 24 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें 6 अप्रैल आपका 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से जो है वह नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आपके नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी जो है सी राजगोपाला जो है वो चारी ने आपका तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के देवरायन तक यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि 1930 में आपका जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी, तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी कर के विरुद्ध आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने आपका 12 अगस्त 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ जो है सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की आपकी लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में आपके सांकेतिक रूप से आपका नमक कानून भंग किया।
इस प्रकार जो है वो नमक कानून तोड़ के उन्होंने औपचारिक रूप से जो है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने आपका नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया और चौकीदारी कर का विरोध आपका बिहार में अत्यधिक सफल रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दांडी यात्रा कितने दिन चली, तो ये 24 दिन चली थी, सी हो जाएगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो ये आपका अब्दुल गफ्फार का ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम आपका सीमा प्रांत में अब खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आपका नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है वो आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों के हालत में आपका सुधार की मांग की। आपका जो है जब अन्य प्रांतों में आपको मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रखे रहे थे, उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांतों के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका नमक सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध 21 कर का विरोध करने का आपका विकल्प चुना, तो आपका जो है ई हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपका 6 अप्रैल 1930 में आपका बिहार के सारण जिले में नमक का सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, तो आपका जो है किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो चलिए, तो यहाँ जो हुआ था राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण दिया था, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। फरवरी आपका 1938 में क्या होता है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार आपका सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। किंतु तत्कालीन गवर्नर तथा कैदियों की रिहाई की बात माने जाने के कारण श्री कृष्ण द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया और जो है आपका पुनः अक्टूबर 1939 में जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में आपका शामिल होने के मुद्दे को लेकर के उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधीवादी की जान बचाई थी, तो बतख मियाँ हो जाएगा बी। आपका जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बतख मियाँ जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे, खान सामा रसोइया थे, वे आपके जो है वो गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो ये स्वामी विद्यानंद जी थे, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। किंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, तो किसके दौरान अपनाए गए थे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया, तो सी हो जाएगा। पूरा डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई आपका 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आपका ऐतिहासिक बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन की विधिवत जो घोषणा कर दी गई। इसी में जो है वो आपका क्या होता है कि ऐतिहासिक बहिष्कार आपका प्रस्तावित जो है आपका ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 1906 में आपका आयोजित जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए अब स्वराज का झंडा किस देश द्वारा फहराया गया था, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। 1906 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की और इसी अधिवेशन में स्वराज और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा आपका संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और आपका स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा आपका शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था, तो क्या था, तो आपका नाम क्या था, तो ये राजमंडल आंदोलन नाम था। ठीक है, तो 368 का सी हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे आपके भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका जो है नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है 1921 में आपका जो है वो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका जो है चौरी चौरा कांड के कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। आपका गांधी जी ने अपना मुख्य सार्वजनिक भाषण वाराणसी में दिया था। ठीक है, तो कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सही नहीं होगा, तो ए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1921 में आपका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो यही सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है पूछा जा रहा ना। चलिए देख लेते हैं, डिटेल देख लीजिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 को हुई। 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड के कारण आपका 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को जो है स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जो है 10 मार्च 1992 को जो गांधी जी को क्या किया कि गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के आपका द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया, तो अल हिलाल के किया जाता है, सी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि जमींदार एवं आपका द कॉमरेड की रचना जो सिराजुद्दीन है, ठीक है, और मौलाना आज़ाद अली द्वारा किया गया था, मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जमींदार का किसने किया था, सिराजुद्दीन ने, और द कॉमरेड थे वो आपका मौलाना मोहम्मद अली हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 19वीं शताब्दी के आपके अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। ठीक है, तो ये किस प्रकार मदद की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, बिल्कुल सही। इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके आप अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद का शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर के लोगों से उनकी उपलब्धि पर जो गर्व करने का आग्रह। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। उपयुक्त जो है वो सभी विकल्प 19वीं शताब्दी के अंत के इतिहास के अध्ययन ने आपका भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता दी। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, बिल्कुल सही। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा जो है काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, आपका ए भी सही, बी भी सही हो जाएगा। हजारों छात्रों ने सरकारी आपका नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और आपका प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने जो है वो आपका प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ए और 1 और 2 हो जाएगा, बी आपका 3 गलत है। क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया और वकीलों ने उनकी आपका वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों ही आपका क्षेत्र के लोग शामिल थे और अब तक कि वे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय जो है वह काउंसिल के चुनाव में जो है वो मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा आपका 63 सीटों पर जीत दर्ज की। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है एक सन्यासी जो आपका फिजी में एक गिरमिटिया आंदोलन मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपने पीठ पर जो तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता। यह जिसे आपका किसान नेता का जिक्र है तो बाबा रामचंद्र थे, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 17 अक्टूबर 1920 को जो है वो बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आपका अवध आपका किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया है कि बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है जो आपका फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद जो भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। वर्ष 1932 में जो है वो महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम जो अस्पृश्य निवारण संघ था। वर्ष आपका 1933 में आपका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। ठीक है, आपका 375 बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर की 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से आपका ब्रिटिश शासन को कब तक आपका वापस लेने की घोषणा की थी, तो भारत से आपका ब्रिटिश शासन को 1 जून 1948 को किया गया था। आपका घोषणा 20 फरवरी को हुई थी इटली के द्वारा। ये हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी आपका 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स पे यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जो है वो जून 1948 के आपके पहले ही उत्तरदायी लोगों की सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वराज दल की स्थापना कहाँ में आपके बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो 31 दिसंबर आपका 1922 को टोकरी पैलेस में हुई टेकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने एक आपका नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसका नाम जो है कांग्रेस खिलाफत आपका स्वराज पार्टी रखा गया और वर्ष 1923 में इसका जो नाम है स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज पार्टी दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बेगूसराय के आपको चौकीदारी करके विरुद्ध आपका आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये सबना अवज्ञा आंदोलन का था, बी हो जाएगा। दिसंबर 1930 में आपका सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में जो है बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने आपका बंदूक से 27 बार छड़े दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय यानी मुंगेर में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में आपके भारी संख्या में ग्रामवासी आकर के सम्मिलित हो गए और उप मंडल अधिकारी को जो है गड्ढे में खदेड़ दिया। आपका 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला प्रश्न को देखिए। सबना अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्य को, ए हो जाएगा। सबना अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है वो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में जो है वो गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से आपका स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में आपका गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है वो किस भारतीय नेता ने लंदन में एक गुलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली हो जाएगा, ये हो जाएगा।
देखिए बताया जा रहा है कि मई 1930 को जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने आपका कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे और ब्रिटिश सरकार ने आपका निराशा एवं आपका असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में जो है लंदन में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में जो है कुल आपका 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया पहले वाले में, ठीक है ना। आपका जो है भाग लेने वाले प्रमुख नेता जो थे तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास अय्यर थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद सफ़ी थे, आगा खां थे, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, होमी भाभा थे, एम आर जयकर थे, मुंजे थे और बी आर अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया थे, ठीक है, पहले वाले में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो किसने लिया था, तो ये आपके हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर जी हो जाएगा, तीनों आपका सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए दलित नेता भीमराव आपका अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आपका हिस्सा लिया। इनके अलावा जो है सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में भी हो जाएगा। गांधी इरविन आपका समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस आपका समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में आपका कांग्रेस अभिनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी आपके कपड़ों और शराब की दुकानें पे आपका शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्री तट प्रदेशों में बिना नमक कर दिए जो है वो नमक बनाने की अनुमति हुई। उसके अलावा जो है कांग्रेस द्वितीय आपका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। आगे देखते हैं आपका भारतीय जो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में होता है। आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन जो है वो आपका 1932 में होता है, तो ये तीसरा था, 30, 31, 32, ठीक है, तो आपका तीसरा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से आपका 13 आपका जनवरी 1931 तक जो है लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें आपका भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग और व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आपका 7 सितंबर 1931 से